हाँ 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 कई बार इसका जिक्र आया। अनन्य भक्ति के बारे में मैं थोड़ा सा डाउटफुल ये रहा मेरा, जब अनन्य भक्ति करते हैं तो मेरे को लगता है कि भगवान ने कहा कि मेरे मेरे मन वाला हो जा, मुझ में लग जा। तो जैसे जैसे राधा किशन सामने थे, तो जब मैं उनसे कहता हूँ मैं आपकी अनन्य भक्ति कर रहा हूँ, मुझे लगता है मैं तो कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ राधा जी के लिए। थोड़ा सा इस पर डालें। ठीक है, बहुत अच्छा है। देखिए बहुत अच्छी बात है। भगवान गीता में जहाँ कहीं भी अपनी प्राप्ति की बात कहेंगे वहाँ अनन्य भक्ति की बात घुमा फिरा के कह ही देंगे। क्यों कह देंगे? हर जगह कम से कम 5 से 8 जगह भगवान ने ऐसा कहा है। क्यों कह देंगे? बिना अनन्य भक्ति के भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। जितने भी साधन हैं ये हमें अनन्यता की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन अनन्यता को हम बड़ा गलत समझ लेते हैं। हम अनन्यता के आवेश में देवताओं की, भगवान के अन्य अवतारों की आलोचना कर बैठते हैं, उनमें दोष दृष्टि कर बैठते हैं। अनन्यता को बहुत ठीक से समझने की जरूरत है। स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, उससे हम समझें इसको। पतिव्रता स्त्री, उसका पति के प्रति पूर्ण समर्पण है। इसका मतलब उसको जेठ की और ससुर की सेवा करनी है, वो करती है, डंडे मारती है उनको, करती है। लेकिन उसकी सेवा का भाव क्या है? उसके केंद्र में पति है, मूल में केंद्र में पति है, समर्पण वहां है, निष्ठा वहीं है। उसके नाते, क्योंकि ये उनके बड़े भाई हैं इसलिए जेठ जी हैं, इसलिए आदरणीय है। इनका जन्म इस माँ से हुआ इसलिए ये मेरी सासू माँ है। इस नाते वो सबकी सेवा करती है। ऐसे ही अनन्य भक्त केंद्र में अपने ठाकुर को, अपने इष्ट को रखते हुए सर्वत्र भगवत दर्शन करता है, फिर उसे कोई समस्या नहीं है। और ये जो चैप्टर है विभूति योग, ये यही हमें अनन्यता की तरफ ही ले जाने वाला है। देखिए, हम जब बहुत शुद्ध भक्त या महात्मा होते हैं, उनके सानिध्य में खड़े होते हैं, पास में बैठते हैं, तो हमारे अंदर एक परम शांति का अनुभव होता है। हम किसी जीवंत मंदिर में किसी विग्रह के सामने खड़े होते हैं, ऐसे हैं राधा गोविंद जी हैं, जगन्नाथपुरी हैं, बहुत सारे हैं, आपके यहाँ भी होंगे मुझे नहीं पता। तो हमें लगता है कि साक्षात जैसे ठाकुर जी हैं, वहाँ हमें भगवत दर्शन होता है। लेकिन अन्य जगह संसार में हमें भगवत दर्शन नहीं होता। अन्य जगह तो हमें कुछ और दिखता है, तो वो अनन्यता टूट जाती है। यहाँ भगवान एक बात बता रहे हैं विभूति योग में। विभूति का मतलब भगवान का ऐश्वर्य जहाँ बहुत अच्छे से प्रकट है। भाई हम सब भगवान के अंश है ना, लेकिन अंश होते भी हम में फर्क है ना, फर्क तो है ही भाई। कई ऐसे हैं जिनकी पारमी बड़ी ज़बरदस्त है, कई ऐसे हैं जिन्होंने भी चलना शुरू किया है, फर्क तो है, हैं अंश आत्मिक रूप से। ऐसे ही भगवान कण कण में विराजमान है, लेकिन भगवान यहाँ पर 82 विभूतियों का वर्णन करने वाले हैं, जहाँ वो भगवत्ता हमको बड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जहाँ हमको देखते ही लगता है कि हाँ, जैसे हमें अभी संसार में कोई हमारे पिता, माता, दादा या कोई न कोई हमारा रोल मॉडल अवश्य होगा, जहाँ हमें लगता है कि यार देख ये है बंदा, ये है बात, इससे कुछ सीखने लायक है। बस ऐसी ही बात है विभूति योग में कुछ, है ना। तो भगवान विभूति योग में पहले उन 82 विभूतियों का वर्णन करेंगे। उद्देश्य क्या है? पहले हम अपने दायरे को थोड़ा बढ़ाएं, उन तक बढ़ाएं, उनको देखें तो भगवान का स्मरण आए। जैसे माता पिता को देखें, बाबा को देखें, भगवत विग्रह को देखें, किसी और रोल मॉडल को देखें। तो ऐसे बढ़ाते बढ़ाते उस सर्किल को हम बढ़ाते जाएं, फिर हमें धीरे धीरे कण कण में दर्शन होने लगेंगे। ये विभूति योग का उद्देश्य है। भगवान विभूति योग का फल बताते हैं कि यदि इस विभूति योग को कोई समझ जाए ठीक से, तो फिर वो अभिचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। अभिचल भक्ति योग मतलब उसका भक्ति योग विचलन नहीं होता। हमारा तो विचलन हो जाता है, कुछ काम करते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो विचलन हो जाता है। हमें कोई लोग हमारा मान अपमान कर दे तो विचलन हो जाता है। हमारा विचलन होता रहता है, लेकिन जो विभूति योग को समझ लेगा उसका विचलन नहीं होता। जैसे नामदेव जी की कहानी है। नामदेव जी आपने सुनी होगी सबने, नामदेव जी की कुत्ते वाली कहानी सुनी है? आपने नहीं सुनी, मैं सुना देता हूँ। तो
नामदेव जी रोज भगवान को भोग लगा के टिक्कड़ बनाते हैं, बिल्कुल पकड़ रहते हैं, वो टिक्कड़ बनाते हैं, तपस्या करते हैं जंगल में और भगवान को भोग लगाते हैं। तो जब भक्त के हृदय में बहुत भाव होता है, प्रेम होता है, तो भगवान उसके भोग को आरोगने आ जाते हैं। ये होता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं माननी चाहिए। तो भगवान कुत्ते का रूप लेके एक दिन नामदेव जी के टिक्कड़ को आरोगने आ गए, और जैसे ही नामदेव जी ने टिक्कड़ रखा और अंदर घी लाने गए झोंपड़ी में, कि भगवान आए कुत्ते के रूप में और टिक्कड़ों को लेके और भागे। अब कुत्ता बन के आए तो कुत्ते की सी एक्टिंग करेंगे, तो भागे। तो नामदेव जी जब घी की कटोरी लेके आए, उन्होंने देखा अरे हाँ, अपन को तो कुत्ता दिखेगा, कुत्ता भाग रहा है, लेकिन नामदेव जी ने कहा अरे प्रभु कहाँ भाग रहे हो आप, जरा इनमें थोड़ा सा मेरे को घी तो चपड़ लेने दो। अरे आप मक्खन खाने वाले हो, मैं जानता हूँ, आपने वो वृंदावन में वो कोमल कोमल मुलायम मक्खन खाया है, आपका गला कितना सुकोमल है प्रभु, ये टिक्कड़ों से आपका गला छिल जाएगा, क्या कर रहे हो आप, ये जरा घी। वो आगे दौड़ रहे हैं और नामदेव जी पीछे दौड़ रहे हैं घी की कटोरी लेके, कि ऐसी क्या जल्दीबाजी मचा रखी है आपने, आपको पता नहीं है मैं कोई खाता हूँ क्या, मैं सबसे पहले आपको ही तो पवाता हूँ, तो आप ही तो पाने वाले हो, ऐसे क्या जल्दीबाजी करते हो। भगवान ने जब भक्त का ऐसा वचन सुना तो उन्होंने कहा ले, इसने तो पहचान लिया मेरे को। तो भगवान कुत्ते का रूप छोड़ के और एकदम ऐसे लंबे चौड़े प्रेत बने, जो जन भर के लंबे हाथ, भले पधारे लंबकना, ऐसे बने कि थर थर कांपे आदमी। नामदेव जी ने कहा वाह प्रभु, लोग आज तो 500 रुपये खर्च करके फिल्म देखने जाते हैं, मेरे को तो आपने वैसे ही दर्शन करा दिए, क्या आइटम है, वाह। और वो स्तुति करने लगे, भले पधारे लंबकलात, जो जन भर के लंबे हाथ, ऐसे करके मजा आ गया प्रभु। ऐसे तो कहीं पिक्चरों में भी नहीं मिले ये तस्वीर, तो वो बड़े प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। तो भगवान ने कहा ले यार, यहाँ भी तूने पहचान लिया मेरे को यार। तो भगवान को फिर अपने स्वरूप में प्रकट होना पड़ा। ये विभूति योग, सामने कुछ भी है, भगवान, भक्त जो है अपने भगवान का ही दर्शन करता है। ये दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है। ये विभूति योग दृष्टि बदलने का योग है। द्रोणाचार्य जी ने एक गांव में दुर्योधन को भेजा और उससे कहा दुर्योधन ऐसा कर, इसमें से कोई एक अच्छा आदमी हो तो ले आ पकड़ के। दुर्योधन गया और खाली हाथ आ गया। खूब बढ़िया बढ़िया आदमी थे, संत महात्मा थे, लेकिन उसको किसी में भी अच्छाई ऐसी कोई दिखी नहीं, ठीक ढंग का आदमी लगा नहीं। फिर उसी में उन्होंने युधिष्ठिर को भेजा द्रोणाचार्य जी ने, युधिष्ठिर जाओ जरा इसमें से एक भी खराब आदमी हो तो जरा ले आना पकड़ के। और युधिष्ठिर भी खाली हाथ आ गए। क्या लगता है आपको उस गांव में कैसे आदमी है, अच्छे या बुरे? जैसी हमारी दृष्टि होती है ना, सृष्टि वैसी ही होती है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, रहे असुर छल छौनिप बेसा। भगवान श्री राम और लक्ष्मण रंगभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। तो जिसका जैसा भाव है, जो माताएं, जो धात्री हैं, जो शिशु को दूध पिलाती हैं, उनको वो भगवान राम और लक्ष्मण मानो अपने शिशु के जैसे लग रहे हैं। जो कन्याएं, युवा हैं, जिनका विवाह होना है, उनको वो कामदेव के समान लग रहे हैं। वाह कैसे सुंदर रूप है। और जो माताएं हैं, वृद्ध हैं, वो लग रहे हैं हमारा पुत्र आ रहा है मानो। और जो दुष्ट हैं, उनको वो काल के समान लग रहे हैं। जो योगी हैं, उनको वो परमहंस भगवान के समान लग रहे हैं। मल्ला नाम सनर नाम नरभरे स्मरो मूर्तिमान, है ना। ये कि यही श्लोक जो तुलसीदास जी ने लिखी हैं चौपाइयाँ, ये कि यही भागवतम में है। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अंदर जाते हैं तो कंस को क्या दर्शन होता है, औरों को क्या दर्शन होता है, बड़ा प्यारा है। बस ये विभूति योग वहीं से है। तो भगवान बहुत सारी विभूतियाँ योग बताते हैं। और एक बात कहते हैं भगवान बड़ी प्यारी, इसको थोड़ा देखें इस श्लोक को हम, कि देखिए हम साधन कर सकते हैं, बस साधन की सिद्धि कब होगी ये भगवान के हाथ में है। सिद्धि की चिंता नहीं करें। यदि हम ईमानदारी से साधन कर रहे हैं तो फिर सिद्धि की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? भगवान की घोषणा है, तेषां
सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान कह रहे हैं वो जो लगातार साधन कर रहे हैं, मैं जैसे कह रहा हूँ, समझ रहे हैं और अपने चल रहे हैं, जितना चला जा रहा है उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। अर्थात ज्ञान भक्ति या बुद्धि योग ये कौन देते हैं? भगवान देते हैं। हमारी ताकत नहीं है, हम किसी भी चीज़ से, भगवान आज ही अभी घोषणा करेंगे 11.48 में हम लेंगे उस श्लोक को, 11वें अध्याय का 48वां, कि न वेद यज्ञ न अध्ययन न दाने न च क्रिया भी न तपो भी रुग्रे। भगवान कहते हैं मैं किसी बड़े से बड़े वेद अध्ययन से, बड़ी से बड़ी क्रिया से, समाधि से, तप से, यज्ञ से मैं किसी से भी प्राप्त होने वाला नहीं। वाह, किसी से भी प्राप्त नहीं होते? हाँ, नहीं होता। तो इनको करें कि नहीं करें महाराज? तो पूछेंगे हम, उस समय देखेंगे। लेकिन भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, मैं खुद बुद्धि योग को दे देता हूं। सोई जानऊ जहि देहु जनाई, जानत तुम ही होए जाई। देखिए, बच्चे की ताकत नहीं है कि वो अपनी माँ के बारे में पूरी जानकारी जुटा सके। ताकत है क्या उसकी? आप सोचो, जिसका जन्म माँ के 25-30 साल बाद हुआ, वो माँ कहाँ पढ़ी, कौन से स्कूल में पढ़ी, कैसे रही, माँ के मन के भाव क्या थे, कहाँ कहाँ कैसे रही, ये सब वो जान सकता है क्या? 100 जन्म ले ले जब भी जान सकता है क्या? अच्छा चलिए, नहीं जान सकता। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इससे भी, माँ को बच्चे की हिस्ट्री जानना ज़्यादा ज़रूरी है, पूरी A to Z, या माँ का प्रेम पाना ज़्यादा ज़रूरी है? हम लोग ये गलत काम करते हैं। हम भगवान की हिस्ट्री जानना चाहते हैं पूरी, लेकिन हमारा काम नहीं होगा उससे। ये ज्ञानी इसीलिए पंचर हो जाते हैं। जो अनंत है भला उसका अंत आ सकता है? इसलिए भक्त क्या करता है? भक्त भगवान के प्रेम के पीछे पड़ता है, और जब भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है, जब भगवान ही राजी हो जाएं, तो भगवान जना देंगे जितना जनाना चाहे। भाई माँ चाहे कॉलेज की कोई घटना बताना चाहे तो बता देगी, उसको तो सब पता है, वो बता देगी देख उस दिन ऐसा हुआ। तो भगवान जितना जनाना चाहेंगे उतना जना देंगे। जय जान ही सो देहु जनाई, और जानत तुम्हें ही हो ही जाए। और जब भगवान अपने आप को जना देते हैं तो वो भक्त भगवान ही हो जाता है, मानो भगवान के सदृश हो जाता है। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं। और अब भगवान अर्जुन के कहने पे विभूति योग का वर्णन करेंगे। अर्जुन ने प्रश्न पूछा या कि ये ठीक जुगाड़ है, ये कर्म योग, भक्ति योग और इनकी बजाय तो ये जुगाड़ ज़्यादा बढ़िया है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान, आपकी विभूति योगों को तत्व से कोई जान ले तो अभिचल भक्ति योग को प्राप्त हो जाता है। तो फिर तो आप मेरे को सारी विभूतियों को बताइए जिससे मैं आपका चिंतन कर सकूं हर विभूति में। ये कह रहे हैं अर्जुन। कथम विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्, केषु केषु च भावेषु चिंतयोषि भगवन्मया। हे प्रभु, मैं किन किन भावों में आपका चिंतन करूं? तो मुझे आप सारी विभूतियां बताइए। तो भगवान कहते हैं नो, मैं सारी विभूति बता ही नहीं सकता हूँ। मैं केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट 82 बताऊँगा। हैं, तू 5 क्वेश्चन याद कर ले, तू पास हो जाएगा एग्जाम में। क्यों ज़्यादा दिमाग की दाएँ कर रहा है? तो देखिए, भगवान 82 विभूतियाँ बताते हैं, हम इनको सार रूप से लेते हैं। पहली विभूति जो भगवान ने बताई, इसको समझें क्या है। सबसे पहले भगवान कह रहे हैं अर्जुन, में संपूर्ण प्राणियों का आत्मा मैं हूं। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता। मनुष्यों की आत्मा मैं हूं ऐसा नहीं कहा, क्या कहा? सर्वभूत। यानी कि अब आप समझिए, सनातन धर्म को लोग कहते थे बड़े पोंगापंथी हैं ये लोग। जानवरों को पूछते हैं, पर्वतों को पूछते हैं, पेड़ों को पूछते हैं, नदियों को पूछते हैं। ये लोग नदियों को माता बना लेते हैं, पेड़ों को बाप बना लेते हैं। ऐसे हैं सनातन धर्म वाले।
और ये साइंस इतना चल के दौड़ के सब बर्बाद करके अब आप देख लो क्या हो रहा है। सारे विश्व के देश इकट्ठे हो रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पर्यावरण बचाओ, सब उसी चीज़ों पे आ रहे हैं जो सनातन धर्म शुरू से चल रहा है। करोड़ों अरबों रुपए वेस्ट कर रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। आप देख लीजिए पूरा ये वायु का और मिट्टी का, इनको सबको बचाने का, और वो सब इसी थोड़ी पे आगे कि नहीं भाई ये प्रकृति को जैसी स्थिति में है वैसे रखना है, इसका दोहन नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, काम ले लें शोषण नहीं करना है। भगवान भी यही कह रहे हैं, मैं सबकी आत्मा हूँ, जीव में, हर जीव में, मच्छर में, मक्खी में, सब में भगवान है। हमें नहीं दिखे कोई बात नहीं, जितना दिखे उतना मान लें। और भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण प्राणियों के आदि में, मध्य में और अंत में भी मैं ही हूं। देखिए बड़ा प्यारा विभूति है ये, थोड़ा सा समझें इसको। हम बाजरे की खेती करें, बाजरे की फसल बोएं तो शुरू में बाजरा होता है और मध्य में क्या होता है, पौधा होता है। अभी पौधा है, बाजरे का दाना नहीं आया उसमें, अंत में वो पेड़ बन जाएगा, उसमें से बाजरा निकल जाएगा। यदि मध्य में किसान से कोई ये पूछे कि किसकी फसल है तो क्या कहता है वो, हम कहेंगे यार बाजरे का तो इसमें एक दाना नहीं है, तू बाजरे की फसल कैसे कह रहा है। हमको तो बाजरा, हम तो जानते हैं, हम तो व्यापार करते हैं बाजरे का, हमने तो करोड़ों ट्रक बेच दिए यार, तो हमको बेवकूफ़ समझ रहा है, कहाँ है इसमें बाजरा। लेकिन किसान को ये पता है कि ये पहले भी बाजरा था, ये अंत में भी बाजरा है, तो ये बीच में क्या होगा, ये सृष्टि, ये संपूर्ण जीव भगवान से ही आए और अंत में भगवान में ही मिलने वाले। तो ये अभी चाहे आड़े तिरछे हों, कैसे भी हों, लेकिन ये हैं कैसे, भगवान के ही हैं, भगवान सदृश ही हैं। भक्त इस बात को ठीक ठीक समझता है ना। अब भगवान इसी बात को दूसरे तरीके से कहते हैं, अर्जुन संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है यानी मूल कारण है वो मैं हूँ। यानी कोई भी ऐसा चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, सब कुछ मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत में जो कुछ दिख रहा है सब मैं ही हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। सब कुछ। हम भगवान सूर्यदेव को देखें तो सूर्य जीवन का केंद्र है, उनको प्रणाम करें, अर्घ्य दें, उनमें भगवान को देखें। हम चंद्रदेव को देखें, हम पौधों को देखें, हम पीपल के वृक्ष को देखें, सब में भगवान है, ऐसा कह के भगवान बताते हैं। और यहाँ भगवान अब एक चाबी दे रहे हैं, मास्टर चाबी दे रहे हैं, यहाँ पे इस पूरे अध्याय का मंत्र दे रहे हैं। मानो क्या कह रहे हैं, इस मंत्र को हम धारण करें तो जगत में हम कभी भी ठगाई हमारी नहीं होगी। स्पेशली माता बहनों को ये चीज़ बहुत ठीक से समझनी चाहिए। स्वामी जी इस पर बहुत जोर देते थे। आजकल बड़ा ठगाई का ज़माना है और धर्म के क्षेत्र में तो बहुत ठगाई है। और स्त्रियां चूंकि भगवान ने बनाया उनको, उनमें श्रद्धा, विश्वास और समर्पण बहुत होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ठगी वही जाती है। गलत जगह जुड़ाव हो गया तो गड़बड़ हो जाती है, और हो जाता है क्योंकि विश्वास है उनके अंदर, मान लेती हैं। अब देखिए भगवान एक क्या मंत्र दे रहे हैं। 41वें श्लोक को थोड़ा ठीक से समझें। हम इसको समझ लेंगे तो फिर जिंदगी में कभी हम धोखा खाने वाले नहीं हैं, कहीं भी सत्संग में भी जाएंगे तो भी। क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यत् विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोवंश संभवम्। भगवान कहते हैं तुझे जहां भी इस जगत में ऐश्वर्य दिखे, कोई बल दिखे, कोई विशेषता दिखे, तो वो मेरी ही है, मेरे से ही आई है। क्या मतलब, हम संसार में किसी के प्रति भी आकर्षित हों, हमें लगे हमारी माता में, पिता में, दादा में, हमारे ऑफिसर में, कहीं भी किसी नेता में, कहीं भी कोई विशेषता, कोई ऐश्वर्य कुछ दिखे, तो उस विशेषता को देख के हमारा ध्यान कहाँ चला जाना चाहिए, भगवान। क्योंकि अल्टीमेटली वो आई कहाँ से है। इसका मतलब उसको थैंक यू नहीं बोलें, उसके प्रति कृतज्ञ नहीं रहें, ये मतलब नहीं है, लेकिन वो उसकी व्यक्तिगत नहीं है, इस बात को ठीक से समझ लेना चाहिए। यदि वो भी उसको अपनी मान रहा है, इसका मतलब वो ठीक भक्ति नहीं है। फिर यदि हमारी होती, अच्छा रूप यदि आपका है वास्तव में,
तो आप 70 साल तक इस रूप को ऐसे ही बना के रख सकते हो? आपके अंदर जो भी, हमारे अंदर जो भी विशेषता है ये उसी से आई है। किस लिए दी है भगवान ने? किसी को रूप दिया, किसी को बल दिया, किसी को धन दिया, किसी को बोलने की ताकत दी, किसी को दिमाग दिया। क्यों दिया? जिससे वो अपने ऋण उतार सके, समाज की सेवा कर सके। तो बस वो उसको काम में लगा लें, बाद में जानी तो उसी के पास है, हमारे पास रहने वाली नहीं है। तो हम किसी से भी, अब स्वामी जी महाराज देखिए अपना फोटो नहीं खिंचाते थे। क्यों नहीं खिंचाते थे? क्योंकि वो कहते थे यदि आपको कुछ भी इसमें विलक्षण दिख भी रहा है, वैसे तो सब भगवान का ये विलक्षणता की बात क्या, लेकिन दिख भी रहा है, आपकी श्रद्धा हो रही है, तो इस श्रद्धा को मेरे में ना करके, इस शरीर में ना करके, किस में कर लो? भगवान में कर लो। और सदगुरु यही करता है। यदि वास्तव में वो सदगुरु है, गुरु हो सकता है नहीं करे, सदगुरु तो यही करेगा। वो शिष्य को भगवान से मिलाने का काम करता है, बीच में नहीं आता, वो कभी नहीं आता बीच में। यदि बीच में आके वो भगवान को भुला के और खुद के चरण पुजवा रहा है तो मैं तो प्रणाम ही करता हूँ भाई, आपकी आप जाने। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज ने तो मना किया है बिल्कुल। गुरु से हम उसकी गुरुता का लाभ ले लें, लेकिन गुरु वो गुरु हो ही नहीं सकता जो हमको भगवान से ना मिला दे। स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा, मैं आपको पूछता हूँ, आप समझ जाएंगे कि स्वामी जी की सोच, उनकी बातें कितनी गहरी हैं। हम बाप बनते हैं, बाप सब बने हुए हैं, ज़्यादातर लोग बच्चों को छोड़ दें तो हमको बाप बनाता कौन है? अरे बाप की संज्ञा कौन देता है हमको? कब मिलती है? अब बेटा देता है ना। बेटा नहीं है तो आप बाप बन जाओगे क्या? आपके बेटा बेटी कुछ हुआ नहीं, आप बाप बन जाओगे? तो शिष्य का यदि उद्धार नहीं हुआ, शिष्य का यदि कल्याण नहीं हुआ, तो वो गुरु हो जाएगा? ये स्वामी जी का चैलेंजिंग प्रश्न, कोई हो सके तो जवाब दे। हरे शिष्य धन सो कना हरहि, और सो गुरु घोर कलप महु परहि। स्वामी जी ने कह दिया बहुत स्पष्ट रूप से कि जो गुरु यदि शिष्य का उद्धार नहीं कर सकता, उसने अपना तो लिया, गुरु बना तो लिया शिष्य, लेकिन खुद का उद्धार करने की ताकत नहीं है, और उसका उद्धार नहीं करेगा, घोर कलप महु परहि, नरकों में जाएगा, कल्प भर नरक में, एक बार नरक में नहीं, जितनी ब्रह्मा जी की आयु है उतने नरक में भोगेगा वो गुरु। तो हम किसी के प्रति श्रद्धा भाव तो रखें, लेकिन फंसे नहीं। इस श्लोक से हम ये देखें, संसार में बहुत विचित्र विचित्र चीज़ें मिलेंगी, हम कृतज्ञता प्रकट करें, लाभ उठाएं, लेकिन अटैचमेंट केवल कहाँ हो? भगवान से। ठीक है, अब देखिए, अब भगवान की कृपा का बादल अब फटने वाला है। भगवान स्वयं अर्जुन को हाथ पकड़कर उस तरफ ले जाएंगे जहाँ ले जाना है। हमारी तो बस की नहीं है, हमें पता ही नहीं कहाँ जाना है। अब भगवान अर्जुन को एक ऐसी बात कहते हैं जिससे अर्जुन का दिमाग बिल्कुल अब अलग हो जाएगा, उसकी दृष्टि बदल जाएगी। अब तक अर्जुन जो भगवान से प्रश्न करते हैं, उनकी जो शैली है, उनका जो भाव है, वो कुछ अलग है। और अब जो 10वें 11वें अध्याय से अर्जुन 18वें अध्याय तक जो भगवान को बोलेंगे, उन श्लोकों का भाव बिल्कुल अलग है। भाई देवेश जी हमारे बीच में इतने दिनों से हैं, ठीक है, ये राम राम करते हैं, हम भी राम राम करते हैं, हमें नहीं पता। किसी ने कहा साहब ये देवेश जी, इन्होंने हजारों लोगों को धर्म की तरफ लगाया, ये तो धर्म के और राष्ट्रवादी हैं बहुत, इन्होंने सारा जीवन तन मन धन सब बिता दिया, ये तो बहुत बड़े त्यागी हैं, इनके साथ इन्होंने ऐसा किया, उस समय ऐसा किया। यदि ऐसा कोई हमको बताए, तब हम जो नमस्कार करेंगे देवेश जी को, वो बात अलग होगी ना। अब तक तो हम ऐसे कहते हैं देवेश जी का नाम, हाँ नमस्कार। और जब पता चलता है प्रभुता कि इसकी ये प्रभुता है, तब हमारा नमस्कार कुछ अलग होता है। ऐसे ही अब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की जो प्रभुता है वो पता चलेगी, और वो भगवान ही बताएंगे। तो अर्जुन का भाव, उनका नमस्कार अब बदल जाएगा। कौन बता रहे हैं? भगवान इशारा कर रहे हैं, अर्जुन से कह रहे हैं एक बड़ी अच्छी बात। अंत में क्या कह रहे हैं? अथवा बहुन तेन किम ज्ञाते न तवार्जुन। अरे अर्जुन, तू क्या ये विभूति विभूति पूछ रहा है? इसमें मैं हूँ, इसमें मैं हूँ। अरे इन संपूर्ण विभूतियों का सार मैं तेरे सामने बैठा हूँ। तुझे क्या लगता है मैं को टुक टुक करने वाला सारथी हूँ? मैं संपूर्ण त्रिलोकों का मालिक, इन संपूर्ण विभूतियों का मालिक, तो मैं तेरे सामने बैठा हूँ। ओ हो,
जब भगवान ने ऐसा कहा तब अर्जुन की दृष्टि बदली कि सारे लोक इनमें हैं, तीनों लोक 14 भुवन इन भगवान में हैं, भगवान श्री कृष्ण में, ये ऐसे हैं। अब अर्जुन जो बात करेंगे वो बिल्कुल अलग होगी, है ना। हरे कृष्णा। कितना समय है मेरे पास जोगिंदर जी? 15 मिनट। मैं 20 मिनट